रोज कार्यक्रम करते थे, जहाज कह दिया था। रोज कार्यक्रम करते थे आप हमारे खिलाफ। हमने तो कभी नहीं फोन करके बोला साहब आपके बॉसेस को कि नहीं अंजना जी को हटा दीजिए, उनको कम कर दीजिए। हिरेन जोशी हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं। बस फिर शुरू हो गया। क्यों नहीं शुरू होंगे? आपको क्या आपत्ति? मैं हिरेन जोशी का नाम ले रहा हूं ना, आप मत लीजिए, मैं तो लूंगा। मैं विपक्ष में हूं, मैं नाम भी नहीं लूं कि कौन है जो आज मीडिया की हत्या कर रहा है। मैं लूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। रोक लेंगे एक बार और, हवाई जहाज से उतार लेंगे, मुझे उतार लें। जब मुझे डर नहीं है तो आपको सुनने में क्यों डर लगता है? मुझे बोलने में डर रहा है। यहाँ पर हम तो पूछ रहे थे धीरज साहू, मैं आप सब जो यहाँ बैठे हैं इनको चुनौती देता हूं, इनके मोबाइल उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों के। सुबह हिरेन जोशी जी का फोन मैसेज आ जाता है, एजेंडा सेट हो जाता है। बस शुरू, चुनौती है ये मेरी। मैंने देखे हैं वो मैसेजेस, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। 15 साल में इससे बहादुर तो प्रमोद जी आप निकले। आपने धीरज साहू पे जवाब दिया। धीरज साहू पे भी जवाब दूंगा। थोड़ी बहादुरी आप दिखाइए कि जब मैं आईना दिखा रहा हूं तो आईना देखिए, आप भी बहादुरी दिखाइए। मैं आईना नहीं आया हूं यहां, मैं आया हूं तो दिखाऊंगा। अब आइए धीरज साहू पर। मैंने उसका सबसे पहले जवाब आपको दिया महेश शाह, एक और शाह का भी नाम लेते लेते रह गया, अमित शाह। किसका बैंक है वो जिसमें सबसे ज्यादा नोटबंदी में नोट बदले गए? मैं तो 2 शाह का नाम ले लिया। आप सुनने की हिम्मत है आपकी? दोनों शाहों का नाम धीरज साहू बोल रहे हैं। धीरज साहू का तो हमारे प्रमोद जी जवाब दे दिया, मैंने शुरू में ही जवाब दे दिया। अरे जिनका पैसा है उनसे पूछे, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? वो तो ठीक है, लेकिन सवाल नोटबंदी का सवाल आपने क्यों नहीं पूछा उस कोऑपरेटिव बैंक से? हम तो ये पूछ रहे हैं। कहां है महेश शाह? पूछिए ना, जवाब दिलवाइए ना हमें। सवाल परसेप्शन का है, इसके बावजूद मोदी क्यों जीत रहे हैं? आप परसेप्शन की बात कर रहे हो, मैं तथ्य दे रहा हूं आपको। इट्स फैक्ट्स वर्सेस परसेप्शन, आई एम गिविंग यू फैक्ट्स। व्हाई आर यू स्कैर्ड ऑफ फेसिंग दीज फैक्ट्स? किसी ने ऑडियंस से कहा भूख हड़ताल पे तो बैठो आप लोग। कब बैठे थे क्या मोदी जी भूख हड़ताल पे प्रधानमंत्री बनने से पहले? अब मीडिया को कहिए अन्ना हजारे ढूंढे एक और, जैसे इन्होंने पहले ढूंढा था आरएसएस के साथ। हमने ढूंढा था भाई, हम तो जैसे मोदी जी आए, अन्ना हजारे बैठे, वहां अरविंद जी बन गए, यहां मोदी जी बन गए। आप किसी अन्ना को लाइए, हम बन जाएंगे। चिंता क्यों कर रहे हैं आप? कोई किसी अन्ना को ला नहीं सकता। नहीं, हमें सब मालूम है। अन्ना पैदा होते हैं और अन्ना के तरह लोग आंदोलन में और फिर सो जाते हैं। पवन जी, आंदोलन को आप बिलिटल मत कीजिए, क्योंकि उस आंदोलन में क्या जो भी है, नहीं मैं नहीं बिलिटल करूंगा। उस आंदोलन से कईयों की दुकान चली। हाँ, मीडिया में भी कईयों की दुकान चली, ये भी सही है। पॉलिटिक्स में भी कईयों की दुकान चली, इसलिए मैं उसको बिलिटल नहीं कर रहा हूं। लोकतंत्र की ताकत आंदोलन होते हैं, लेकिन उस आंदोलन के पीछे मीडिया का भी एक बड़ा हाथ था। आज वो मीडिया कहां है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आज वो अन्ना हजारे कहां है? मतलब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं। आप चाहते हैं कि मीडिया आपको जिता दे? नहीं, मीडिया तो न जिताता है न हराता है। आप ही कह रही हैं। तो आप बात परसेप्शन की हो रही है, आप ही कह रही हैं। तो मीडिया जो परसेप्शन बना रहा है आप विपक्ष के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, आप उस पर भी तो थोड़ा सवाल उठाइए कि ये परसेप्शन आप किस आधार पर बना रही हैं? हम जो अगर सवाल, अरे साहब कन्हैया जी को बोलने दीजिए। चलिए, आपने मुझसे पूछा था इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। जब ज्यादा बोल देता हूं कहते हैं नहीं, आप आज एकदम फॉर्म में। आप